लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का ऐसा हल्ला बोल देखने को मिल रहा है कि सरकार के हाथ पांव फूल गए। 2020 में किसानों ने 3 कृषि कानून को लेकर जो 1 साल से ज्यादा समय तक प्रदर्शन किया था, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और कानून को वापस लेना पड़ा था। वही एक बार फिर जब लोकसभा चुनाव करीब है तो फिर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, जिससे कहीं न कहीं सरकार डरी हुई है, क्योंकि अगर किसान नाराज हो गए तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए किसानों को सरकार नाराज नहीं होने देना चाहती। बावजूद इसके किसानों की मांगों को, किसानों की बातों को अनदेखा किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में हजारों की संख्या में ये किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब सरकार नहीं सुन रही तो सड़क पर निकलना ही पड़ेगा, तब शायद सरकार इनकी बातों को सुने। जी हाँ, बड़ी संख्या में किसान, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, ये सभी नोएडा में बीजेपी सांसद महेश शर्मा के आवास पर पहुंच गए। आवास परिसर में एंट्री न मिलने पर किसानों ने बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच किसान समान मुआवजा और 10% डेवलप जमीन की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों किसान बीते साल दिसंबर से लगातार धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। उसके बाद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अपनी मांगों के संबंध में प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि एनटीपीसी और नोएडा अथॉरिटी उनकी मांगों को मानते हुए किसानों को बकाया मुआवजा दे। जो शर्तें पूरी होना बाकी रह गई हैं, उन्हें पूरा किया जाए। वही किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हर तरफ से घिरने के बाद बीजेपी सांसद महेश शर्मा को आखिरकार किसानों के बीच आना ही पड़ा। सांसद ने किसानों को बताया कि जो आप लोगों की मांग है वो नोएडा के स्तर की नहीं है, इसलिए वो जल्द ही दिल्ली में होने वाली एक बैठक के दौरान एनटीपीसी के सामने इन मुद्दों को उठाएंगे। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा किसानों के लिए काम किया और करते रहेंगे। आपको बता दें कि किसानों की सबसे बड़ी मांग 10% डेवलप जमीन को लेकर है। नियम है कि किसानों की जितनी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उसकी 10% डेवलप जमीन किसानों को दी जाएगी, लेकिन 20 से 25 साल गुजर जाने के बाद भी किसानों को 10% जमीन नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, एनटीपीसी ने तो वादा खिलाफी की। जमीन लेने के बाद जो सुविधाएं देने की बात कही थी वो आज 30 साल बाद भी नहीं मिली है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान पीड़ित किसानों को 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन कोई हल नहीं निकलने पर पीड़ित किसान लगातार धरना प्रदर्शन को मजबूर है। वही लोकसभा चुनाव से पहले किसान लगातार सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा ऐलान किया है कि 16 फरवरी को भारत बंद होने जा रहा है। उन्होंने किसानों और दुकानदारों से अपील की है कि वो लोग भी इस भारत बंद का समर्थन करें। भारत बंद में एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर पेंशन के मुद्दे उठाए जाएंगे। इन प्रदर्शनों को देखते हुए ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसान बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा देंगे। हमारे 10% की समस्या है। 31 दिसंबर 2021 को माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी हमारे बीच आए और उन्होंने बोला करके कि आपकी मांग मान ली गई है। आज 2 साल पूरी हो गई, 31 दिसंबर को 30वीं साल चल गई, परंतु शासन से वो चीजें अभी होकर नहीं आई। हमें इस बात का भी शिकवा है जी, हमने आपको सांसद बनाया, हमने